हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि मस्त होंगे। चलिए आज का जो है कार्यक्रम सेशन जो है स्टार्ट किया जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको तो पता ही है, अभी फ़िलहाल एडवांस क्वेश्चन चल रहे हैं। हमारे आज का पहला क्वेश्चन जिसे सॉल्व करना है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से उसे सॉल्व करना है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 1/a प्लस b प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/a प्लस 1/b इतना दिया हुआ है। कंडीशन यहाँ पर यही है कि a b और x जो है ये 0 के बराबर नहीं है। ओके, कंडीशन देने का मतलब ये बात तो कंफर्म है कि ए बी और एक्स जो है नीचे में हो रहा है। यहाँ पर ए बी और एक्स जो है नीचे में, इसलिए यहाँ पर इनका वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ओके, वहाँ पर कंडीशन के फॉर्म में दिखाया गया है। मतलब ये कि एक्स का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो वो हमारा गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हमें पावर कहीं पर भी पावर 2 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर इस क्वेश्चन को द्विघात समीकरण में कैसे दिया हुआ, तो आइए इसे जानते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, यहाँ पर इधर तो कुछ भी कर नहीं सकते, लेकिन इधर तो कर ही सकते हैं ना। यहाँ पर एलसीएम तो आसानी से लिया जा सकता है, यानी 1/a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, ए बी एक्स। ओके, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ तो ए बी बचा, यानी कि ऊपर में यहाँ पर ए बी प्लस ए यहाँ पर था, ए से ए कैंसिल तो बी एक्स बचा, प्लस बी कैंसिल हुआ तो ए एक्स बचा। ओके, अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी इधर ये मल्टीप्लाई हुआ तो 1 में ए बी एक्स में मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू ए बी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स इतना लिखा हुआ था। तो चलिए यहाँ पर ये ए बी एक्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए से इस पूरे इन तीनों पार्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद बी से, उसके बाद एक्स से। तो ए से मल्टीप्लाई करने पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, ए से हो गया बी से पूरे में, यानी कि बी से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस अब एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा तो ए बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। ओके, इतना हमारे पास आ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारे पास क्या क्या हो सकता है इसमें, यहाँ पर ये ए बी एक्स, यहाँ भी ए बी एक्स, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर में कुछ भी नहीं बचेगा, 0 यहाँ पर है, 0 इज इक्वल टू यहाँ पर ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो यहाँ पर है, यहाँ और कहीं पर नहीं है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं क्या, ए एक्स स्क्वायर ए, 1 सेकेंड, कहीं लगता है फॉल्ट हुआ है, 3, उसके बाद यहाँ पर 3 बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी एक्स बी स्क्वायर एक्स, यहाँ पर ए बी एक्स है, सॉरी टू से, यहाँ पर ए बी एक्स। ओके, तो हमारे पास इस पूरे पार्ट में एक्स स्क्वायर वाला 2 टर्म है, यहाँ पर उसको शुरुआत में लिख लेते हैं, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाला टर्म, एक्स वाला यहाँ पर है, यहाँ पर सॉरी वहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 2abx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2abx। उससे पहले इसको ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्या यहाँ पर ए और ये लिखा जा चुका है, मतलब इन दोनों का काम हो चुका है, उसके बाद इसको लिख रहे हैं ए स्क्वायर एक्स प्लस, उसके बाद नहीं इसको नहीं, हाँ फिर ठीक है, ये बी स्क्वायर एक्स, उसके बाद इन दोनों को जोड़कर 2abx। अब उसमें तो नहीं है, अब हमारे पास ये 2 टर्म है, यानी कि हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब 0 को उधर भेज देंगे हम लोग। यहाँ पर
इन यहाँ पर लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ओके इतना है। तो क्या हो सकता है यहाँ पर कॉमन तो आसानी से यहाँ जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इन तीनों पार्ट में एक्स कॉमन है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू एक्स प्लस इन दोनों पार्ट में कॉमन है क्या, ए बी दोनों पार्ट में कॉमन था, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इतना हुआ हमारे पास, ओके। अब यहाँ पर ये किसी का फॉर्मूला है, किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा वहाँ पर ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसको फॉर्मूला पर लिखा जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पर ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी यहाँ से कॉमन लेकर 0 में ट्रांसफर कर दिया जाए तो हमारे पास जो इक्वेशन जो इतना कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है वो काफ़ी इजी हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर चलिए कॉमन लेते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पावर 2 था, यानी कि यहाँ पर ए प्लस बी की संख्या 2 है, 1 यहाँ से बाहर निकल चुका है तो 1 तो बचा हुआ है ना, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस यहाँ से ये बाहर गया है तो ए बी तो बचा है, ए बी इज इक्वल टू 0, ओके। अब ये यहाँ से चला जाएगा 0 तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए बी तो 2 पार्ट में जिनका सम ए प्लस बी, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन एक्स प्लस ए प्लस इन दोनों में कॉमन बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स प्लस ए दोनों में कॉमन था तो एक्स प्लस ए और यहाँ पर ये क्या बच जाएगा, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से प्रोसेस आप सभी को पता है क्या होता है, एक बार इसको 0 के बराबर यानी कि एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 और एक बार एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा माइनस ए और यहाँ से माइनस बी, यानी फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के बारे में कहा जा सकता है माइनस ए एंड माइनस बी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए वो भी कुछ अलग टाइप का होगा। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ये तो इससे पता नहीं चलता कि हाँ कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ओके। अगर समझ में आया तो आप लाइक अवश्य कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्वेश्चन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab एक्स प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पर ये क्वेश्चन था, एजी है ये। आप सबसे पहले इसे आप अटैम्प्ट लीजिए, देखिए। चलिए इसे शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा क्या, यानी कि मैं इसे फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व कर रहा हूँ, यानी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको 2 पार्ट में, ऐसे 2 पार्ट में बांटना है जिनका सम जो है इतना आ जाए और गुणा करने पर इतना आ जाए, यानी अगर इसे 2 पार्ट में मैं बांटूँ तो 2ab और ab गुणा करने पर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, जोड़ने पर 2 और 1 3 यानी 3ab आ जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 2ab और ab हमारा पास पार्ट हो सकता है, दोनों का साइन माइनस में क्यों, क्योंकि इस वाले पार्ट का साइन माइनस में था। यहाँ का प्लस क्या बोलता है बताया ना आपको, यहाँ का प्लस ये बोलता है कि हमें 2 पार्ट तोड़ना है और जोड़ कर इतना लाना है, ओके। तो इन दोनों को तोड़ा गया, जोड़ने के बाद हमारे पास इतना आ जाएगा। तो चलिए इसे पुट करते हैं और यहाँ से आंसर फाइंड करते हैं। यहाँ पर ये माइनस ab एक्स माइनस 2ab एक्स, यहाँ पर ये एक्स लिखते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में होता है एक्स, वाई के फॉर्म में हो तो वाई, यानी इतना
प्लस 2b² इज इक्वल टू 0, इतना हुआ। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर ये कॉमन क्या क्या यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर a कॉमन है, x कॉमन है, तो क्यों ना निकाल ही लिया जाए। तो यहाँ पर a और x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a की संख्या भी 2 था और x की पावर भी 2 था। तो यहाँ पर क्या बचेगा, a बाहर है, x बाहर है, तो b बचा हुआ है, माइनस यहाँ पर 2 कॉमन, b भी कॉमन और कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और b बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर a और x बचा हुआ है, प्लस था यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस, क्यों, क्योंकि एक माइनस बाहर कॉमन आ चुका है और ये माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से 2 बाहर, 8 भी बाहर हो चुका है, तो 8 को b तो बचा ही है यहाँ पर, यानी 8 माइनस b। यहाँ भी देखिए तो ये और ये दोनों क्वांटिटी सेम है क्या, बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, यानी कि वहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 8 माइनस b। ओके, समझ में आ रहा है ना। 8 माइनस b इंटू यहाँ से क्या हो सकता है, 8 माइनस यहाँ पर 2b बचा हुआ है इज इक्वल टू 0। अब जब इस स्टेज में आ जाता है तो हम करते हैं क्या है, 2 पार्ट में बांटते हैं, इतना टो भी 0 के बराबर, इतना टो भी 0 के बराबर, यानी 8 माइनस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से 8 माइनस 2b इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया गया, सॉरी प्रीवियस वीडियो में बताया गया कि यहाँ पर ये 0 क्यों करते हैं, यहाँ से 0 क्यों करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्या, 8 इज इक्वल टू b, यानी 8 इज इक्वल टू b बाई a। यहाँ से 8 बराबर 2b, यानी 8 बराबर 2b बाई a। ओके, हमें चाहिए था क्या, 8 का वैल्यू, और यहाँ पर 8 का आ चुका है, तो इकट्ठे लिख लेंगे क्या, 8 इज इक्वल टू b बाई a एंड 2b बाई a। ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा टाइप है, आप इन सबको क्वेश्चन को प्रैक्टिस पर जरूर रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए वो किस तरह का है और किस तरह से वो सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, थोड़ा सा 8 प्लस 1, 8 प्लस 2, 8 प्लस 3, 8 प्लस 4 इज इक्वल, सॉरी यहाँ पर ये प्लस 1 बराबर 0, इतना दिया हुआ था। ओके, और बोल रहा है क्या, आपको 8 का वैल्यू बताना है। यहाँ से क्या करना है, आपको 8 का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि, और वो भी किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से। ओके, यानी कि हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करने होंगे और वहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें 8 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर a 8 प्लस 1, 8 प्लस 2, 8 प्लस 3, 8 प्लस 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। जब इस फॉर्म में हो तो इसे हम लोग a मान लेते हैं। ये a मतलब पहला वाला यहाँ प्लस के बाद यहाँ पर a, ये b, c और d। ओके, इस फॉर्म में हमें ऐसे 2 को चुनना है, जिनमें 2 का सम जो है बाकी 2 के सम के बराबर हो। ओके, फिर से मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, इन चारों में से ऐसे 2 को एक साथ रखना है जो दूसरे जो बच जा रहा है उनका सम के बराबर हो। यानी कि यहाँ पर a प्लस b लेंगे, यानी कि 1 और 2, 1 प्लस 2, इधर में क्या बच रहा है 3 प्लस 4, ये क्या बराबर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पर a प्लस b और c प्लस d नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 8 और 4 मिलकर 5 होता क्या, यानी कि a प्लस डी हम लोग ले सकते हैं, और यहाँ पर c प्लस b। ओके, यानी कि कहने का मतलब ये, हमें इन चारों में से ऐसे 2 को एक साथ लेना है जिनका सम बचे हुए 2 के सम के बराबर हो। यानी कि 8 और 4 5 होता है, और 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। यानी कि 8 प्लस 4 को इसके साथ लेना है और 8 प्लस 3 को इसके साथ लेना है। ओके, मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से मैं यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, फिर से यहाँ पर हमें ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, हमें यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है 4 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, हमें उनको साथ में लेना है जिनका सम बचे हुए 2 के सम के बराबर हो। यानी कि 4 और 1 5, यानी कि यहाँ पर अगले ही टर्म में 8 प्लस 1 और 8 प्लस 4 को पास में कर देंगे, और यहाँ पर जो बच गया वहाँ पर उसको लिख देंगे, और इक्वल टू यहाँ पर इसको +1 इधर भी कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं, यहीं पर रखने देते हैं। ओके, इतना हुआ।
अब इसको इकट्ठे मल्टीप्लाई और इसको भी गुणा करेंगे, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इतना आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1 बराबर 0, इतना हुआ ना। हाँ, तो मैं आशा करता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इस फॉर्म में लिखना आप जानते होंगे। ओके, नहीं जानते तो एक बार आप देख लीजिए इसको मैं कैसे इतना लिख पा रहा हूँ डायरेक्टली। 8 में 8 से मल्टीप्लाई हो तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद अगर ये दोनों प्लस में हो तो जोड़ देंगे 4 और 8 5 इंटू एक्स। ओके, और 4 में 8 में मल्टीप्लाई हुआ तो 4। ठीक, यहाँ पर भी 8 में और 8 में मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर, 3 2 5 एक्स प्लस 3 दूनी 6। ओके, अगर साइन चेंज हुआ तो वहाँ पर घटाएंगे। ठीक है, और यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर घटाना पड़ेगा, -3 हो जाएगा उस केस में। खैर यहाँ पर चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर इतना लिखा हुआ है, अब हमें क्या करना है इसमें से, यहाँ पर इतना है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो हमें करना क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 यहाँ पर था, इसको यहाँ पर लिए। ओके, इसको भी इसी फॉर्म में लाएंगे। इसको देखा जा सकता है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 प्लस 2, 6 को 2 पार्ट में, 4 और 2 6 ही होता है ना, प्लस 1 बराबर 0, इतना किया गया। अब यहाँ से हमारे पास मेथड क्या होता है, इतना को लेट करेंगे। ओके, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू पी मान लेते हैं, तो यहाँ पर p रखेंगे और इतना का मान भी p रखेंगे। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। p रखने से फ़ायदा क्या होगा, p यहाँ पर खा जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा जो आसानी से सॉल्व करना हम जानते हैं। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर p इंटू इनके बदले में p प्लस ये हमारा 2 प्लस 1 बराबर 0, मल्टीप्लाई करने पर पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 बराबर 0, इतना हो सकता है। इसे आप फैक्टराइजेशन मेथड से जानते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड पर चला है, आप प्रीवियस वीडियो देखिए फटाफट। यहाँ से हमारे पास पी स्क्वायर प्लस p प्लस 1 बराबर 0 होगा, तो p कॉमन लेने पर p प्लस 1 और यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं है तो 1 तो कॉमन होगा ही होगा, प्लस 1 p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि p प्लस 1 एंड p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि p का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, -1, क्योंकि प्लस में था तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1। तो p का वैल्यू -1 जो है, क्योंकि दोनों जगह सेम टू सेम p का वैल्यू आने वाला है, तो हम लोग p का 2 वैल्यू नहीं लेंगे, यहाँ पर एक ही वैल्यू लेंगे। ओके, क्योंकि हमें p का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसका वैल्यू चाहिए, एक्स का, इसलिए p का 2 वैल्यू नहीं, यहाँ पर 8, भले यहाँ पर 2 वैल्यू आ रहा हो। अब हमें करना क्या है, इतना कहाँ पर था वो p इतना लेट के गया था, इतना बराबर क्या ले लेंगे p, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर p लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर -1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 प्लस 1 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इतना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन से बन सकता है क्या, देख लेते हैं। 5 में 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 5 में 2 ही पार्ट में तोड़ना है, यानी 1 और 5 क्या जोड़ कर ये 5 आ जाएगा, क्या लगता है ये फैक्टराइजेशन से बन पाएगा या नहीं, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर फैक्टराइजेशन से बन पाएगा। हाँ, मुश्किल हो रहा लेकिन यहाँ पर, तो चलिए अगर फैक्टराइजेशन बनाने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला तो है ही, चलिए शुरू करते हैं उसके माध्यम से। यानी एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a माइनस b का वैल्यू यहाँ पर कितना 5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 5 स्क्वायर -4 इंटू 1 c का वैल्यू 5 बाई 2 इंटू 1 -5 प्लस माइनस ये हमारे पास 25 माइनस 20 बाई में कितना 2, यानी -5 प्लस माइनस ये घटेगा तो √5 बाई 2, यानी हमारे पास एक्स का जो वैल्यू है एक बार प्लस माइनस √5, यानी -5 प्लस √5 बाई 2 एंड -5 माइनस √5 बाई 2, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, टाइप हमारा 4 है, देखिए ध्यान से 4 नंबर आज का।
ये क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स इतना लिखा हुआ है। तो क्या लगता है आपसे बनेगा? ये बन रहा हो तो बनाइए। उसके बाद आइए आंसर मैचिंग करते हैं। यहाँ पर यहाँ से हम लोग अगर देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पर है क्या ए स्क्वायर एक्स है ना, 1 सेकेंड, हाँ एक्स है वहाँ पर। तो चलिए इन सबको इधर ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उन सबको इधर ट्रांसफर करने से ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, -1 बराबर 0 इतना हुआ। ओके, अब ये हमारे पास क्या क्या हो सकता है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अगर न लिया जाए तो भी हमारा काम चल सकता है। देखिए तो यहाँ पर कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर कॉमन राइटली हम लोग कॉमन निकालते हैं। कॉमन मुझे लगता है कि यहाँ से आ सकता है आसानी से। यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन है, एक्स भी कॉमन है, यानी कि ए स्क्वायर एक्स कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी स्क्वायर एक्स बचेगा। यहाँ पर -1, यहाँ का सारा पार्ट जो कि बाहर आ चुका है तो 1 ही बचा है ना। यहाँ पर कुछ भी कॉमन है तो 1 तो कॉमन है ना, बी स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए मैं बोल रहा था वहाँ पर कि ये कॉमन तो दिख रहा है वहाँ पर, यानी हमारा प्रोसेस जो वो हमारा सही जा रहा है। यानी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं बी स्क्वायर एक्स -1, तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर एक्स +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ के बाद हमें पता है कि यहाँ से दो पार्ट में एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसे 0 के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास बी स्क्वायर एक्स बराबर 1, यानी एक्स बराबर 1/बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स बराबर -1, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स बराबर -1/ए स्क्वायर। ओके, इतना ही हुआ ना? जी हाँ। तो इकट्ठे हमारे पास एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना, एक हो जाएगा 1/बी स्क्वायर और एक कितना हो जाएगा -1/ए स्क्वायर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, हाँ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है अगर आपके संपर्क में कोई भी 10th का स्टूडेंट हो तो उन्हें आप अवश्य सेंड कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन वीडियोज़ का, इन क्वेश्चन का लाभ मिल सके, ताकि वो भी सीख सके और आगे बढ़ सके। ओके, क्योंकि जब स्टूडेंट बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे तरक्की करेगा, जब देश बढ़ेगा तो हमारा नाम रोशन होगा अवश्य। ओके, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन टाइप नंबर 5। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए जी ये है काफ़ी दमदार क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर 6x to the power 4 - 25x to the power 3 + 12x स्क्वायर + 25x + 6 बराबर 0। ओके, यहाँ पर पावर 4 है, पावर 4 है। तो आपने जो है पिछले प्रीवियस वीडियोस में आपने सीखा है इस फॉर्म में कि x to the power 4 + 2x स्क्वायर + 3 बराबर 0, इस फॉर्म में आपने सीखा है। लेकिन यहाँ पर पावर 4 भी है, पावर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है और पावर में 0 भी है। ओके, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, ये बात ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल सेटिंग रहता है। ओके, सारे यहाँ पर जो कोएफिशिएंट दिए गए हैं उन सब का सेटिंग रहता है। यहाँ पर बात कन्फर्म है कि यहाँ का जो 6 है वो यहाँ से 6 से मैचिंग करेगा, यहाँ का 25 यहाँ का 25 से मैचिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो आइए ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, इस पूरे पार्ट में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। किससे? एक्स स्क्वायर से। पावर 4 था यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ पर ये क्यू था तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ पर 12x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर + 25x/एक्स स्क्वायर + 6/एक्स स्क्वायर बराबर 0। इतना हुआ। सॉरी, यहाँ पर भी तो करना पड़ेगा ना, 0/एक्स स्क्वायर, जो कि इसका तो वैल्यू 0 ही हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, 4 था ऊपर, नीचे में 2 था, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर।
माइनस 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पर 8 बचा हुआ है 25x प्लस यहाँ से तो सारा कैंसिल यानी यहाँ पर बचा हुआ है 12 प्लस यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हुआ यानी कि 25/x प्लस यहाँ पर 6/x² बराबर 0। ओके, इसके बाद हमें करने क्या है, इसको इसके साथ लेना है और इसको इसके साथ लेना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, ये 6x² प्लस 6/x², इतना होगा। इसको अगर यहाँ पर लिया जाए तो हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पर ये हुआ, इसको यहाँ पर लाया जाए इनका इसके साथ, यानी कि हो जाएगा कितना, -25x। ओके, -25x प्लस 25/x, ये 12 को ट्रांसफर कर देते हैं उधर, -12 कन्फर्म। ओके, अब यहाँ पर ये 6 दोनों में कॉमन था तो 6 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x² प्लस 1/x² माइनस यहाँ पर 25 कॉमन तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू -12, इतना होगा। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर a² प्लस b², क्या आपको ये फॉर्मूला पता है, ये वाला फॉर्मूला पता है क्या, a² प्लस b² हो तो हम लोग कर सकते हैं क्या, 6 इंटू a² प्लस इतना था a² प्लस b² यानी कि वहाँ से a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारा क्या है x, b कितना है 1/x। ओके, माइनस यहाँ पर था 25 x माइनस 1/x बराबर -12। ओके, अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि आपको x माइनस 1/x दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी और कहीं पर भी x क्वांटिटी है नहीं, यहाँ पर था तो वो कैंसिल हो गया है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर इतना बराबर p मान ले, कोई अदर क्वांटिटी मान ले, यानी कि लेट x माइनस 1/x बराबर p, तो यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं p से, यानी 6p² प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर -25 इंटू p हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं हमारे पास क्या हो सकता है, ये 6 इतना के बदले में p², इसको माना गया है p, तो p² प्लस इधर में क्या बचा हुआ था 2, उधर में -25, इसके बदले में p -12 था, इधर ट्रांसफर करने पर +12 बराबर 0। ओके, क्या समझ में आया, इतना हुआ। इसको मल्टीप्लाई करते हैं और हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये 6p² प्लस 6 दूनी 12 प्लस 25p प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि 6p² माइनस 25p प्लस 24 बराबर 0 हो जाएगा। ओके, अब चलिए, अब हमारे पास इतना आ चुका है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो अब इससे तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो क्या देखते हैं इसमें कि ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से बन जाता है या नहीं बनता है। ओके, तो यहाँ पर 24 और 6 है, 24 और 6 को तोड़ा जाए, 24 और 6 को ऐसे दो पार्ट में जिनका सम जो 25 है, तो 6 ये 6 × 4, ओके, 3 × 2, 3 × 2, 2 × 2, 9 हो जाएगा, और ये 16, 16 9 25 आराम से आ जाएगा, यानी कि 6p², एक क्या लिया गया यहाँ पर 8 16 और 1 9, तो कहीं पर भी किसी को, यानी कि 6 यहाँ पर है तो 9 को शुरुआत में लिख लेते हैं, यानी -9p माइनस 16p प्लस 24 बराबर 0, यहाँ पर करते हैं। यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉमन 3 तो दोनों में है, यानी कि 3p कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2p माइनस 3, यहाँ से बाहर है तो 3p बाहर आ चुका है, माइनस यहाँ से 8 कॉमन है तो 8 दूनी 16 p बचा, प्लस था यहाँ पर माइनस कॉमन है तो बाहर में, तो यहाँ से माइनस
और 3 इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास 2p-3 कॉमन निकला जा सकता है, 2p-3, तो वहाँ पर बचा क्या 3p-8, 3p-8 इज इक्वल टू 0, इतना हुआ। तो इसके बाद तो आपको प्रोसेस पता ही है, 2p-3 बराबर 0 एंड 3p-8 बराबर 0, यानी कि हो जाएगा कितना, ये p बराबर 3/2 और यहाँ से p का वैल्यू कितना आ जाएगा 8/3, इतना हुआ। हमें इस क्वेश्चन में p का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसका वैल्यू चाहिए 8 का, यानी हमने p किसको माना था इतना को, यानी कि वहाँ पर इतना को पुट करना पड़ेगा, यानी कि दोनों जगह 8-1/8 बराबर 3/2 और यहाँ पर भी 8-1/8 बराबर 8/3, ठीक है। अब इसको एलसीएम यहाँ पर 8² - 1/8 बराबर 3/2, यहाँ पर इसको पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्रॉस किए यहाँ पर, तो 2x² - 2 बराबर 3x, यानी 2x² - 3x - 2 बराबर 0, ओके। यहाँ पर 2 दूनी 4 और घटाकर हमें 3 लाना है, तो 4 में से 1 घटाकर तो आ ही जाएगा, 2x² - 4x माइनस नहीं प्लस 8 - 2 बराबर 0 हुआ। यहाँ से 2x कॉमन तो 8 - 2, यहाँ से +1 कॉमन तो 8 - 2 बराबर 0। अब यहाँ पर ये 8 - 2 और 2x + 1 बराबर 0 हुआ। तो यहाँ से हमारे पास h का वैल्यू जो आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 8 - 2 बराबर 0 और 2x + 1, 2x + 1 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 2 और यहाँ से x बराबर -½ ओके, कितना हुआ -½ यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये x² - 1/8 बराबर 8/3, ये क्रॉस करने पर 3x² - 3 बराबर 8x, यानी कि 3x² - 8x - 3 बराबर 0, यानी कि 3 के 9, यानी कि वहाँ से भी 9 और 8 लिया जा सकता है। 3x² - 9x + 8 - 3 बराबर 0, यानी कि 3x कॉमन लेने पर 8 - 3, यहाँ पर +1 लेने पर 8 - 3 बराबर 0, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ जा रहा है कितना 3x + 1 एंड 8 - 3, इतना आ रहा है, इतना बराबर 0, यानी यहाँ पर हमारे पास यहाँ से h का वैल्यू प्लस में था तो -1/3, यहाँ पर यह माइनस में था तो प्लस में 3, ओके। तो इस क्वेश्चन में h का वैल्यू कितना आ गया 4, ओके, और चारों अलग अलग है तो हमें यहाँ पर शो करने होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h का वैल्यू 2 -2 3 -1/3, ओके। यह हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि मैक्सिमम पावर 4 था तो 4 आंसर तो आना बनता ही है, ओके। तो ये था हमारा आज के कुछ क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ दमदार क्वेश्चन के साथ, ओके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय एवरीवन।